देने के लिए, टिकट लेने के लिए, तो हमने -1 कर दिया। $1 की टिकट खरीद के टीवी आया ना, ठीक है, कि हमने 1000 टिकट, मतलब हमने एक टिकट, हमारे पास घर में 2 आउटकम है टिकट खरीदने के, या फिर हम अपना $1 ज़ाया करें कि कुछ भी ना निकले हमारा, या फिर हमारा टीवी निकला है जो $350 का है। तो $350 का हमने टिकट लेकर ही खरीदा था, तो $1 तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि $1 तो टिकट पर लगा दिया हमने। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी कि 1000 टिकट में एक टीवी निकलता है, 1/1000, ठीक है, 1000 टिकट में एक टीवी निकलता है, तो बाकी की इसकी क्या होगी 9/1000, सॉरी 999/1000, सही है। बाकी एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ठीक। हमजा वो अच्छा, -1 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे ना ना, हमारे 9 पास 9 ये था, हमारे पास ये जो अभी तक हमने नहीं ऐड करो, सिंपल x इंटू पी ऑफ नहीं, ये एक्स, बोले ये तो -1 349/1000 आ गया, -999/1000 आ गया, ठीक है। इनको ऐड करो तो हमारे पास आंसर आ गया बस, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन आ गई। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया है, एक्सपेक्टेशन फाइंड, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ की है और हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड की है, ये हमारे पास हाफ चैप्टर हो गया है। अब जो सेकंड हाफ है उसमें आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस कि प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि बर्नौली एक्सपेरिमेंट, ये याद रखना, बर्नौली की एक्सपेरिमेंट। तो बर्नौली क्या कहता है कि वो क्या कह रहा है कि एक्टिविटी रिपीट सिर्फ एक टाइम हो और उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स हो। मैं सोचता देखता हूँ कि हमारे पास एक एक्टिविटी है, सपोज करो कोई एक्टिविटी एक्स है, उसके पास 2 आउटकम्स हैं, या हमने कॉइन को फ्लिप किया है, इसके कितने आउटकम है, या फिर हेड है या टेल है, और हमने ये किया अभी 1 टाइम ओनली, एक दफ़ा कॉइन को फ्लिप किया है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को कहेंगे बर्नौली एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 चीज़ें हैं कि हमने 2 आउटकम हो सकते हैं, बस 2 ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या तुम ये सक्सेस हो या तुम्हारे पास फेलियर हो, 2 आउटकम्स, और ये हमने रिपीट 1 टाइम को रिपीट, ठीक है, जैसे कॉइन टॉस किया है, ये बर्नौली, इसे कहते हैं बर्नौली एक्सपेरिमेंट। तो ये कॉइन टॉस, ये सिंपल वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हुआ है, जो असल में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आती हैं वो हमारे पास है कि 5 है, हमारे पास सीरीज है, उसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये माइक बंद कर लो, और इसकी एक्सपेक्टेशन है, और इसी का हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस है। तो सबसे पहले हमारे पास सीरीज कौन सी आती है, मैं ना हल्का सा बस लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, ये एक ना वो क्या नाम है, समरी की टाइप पे, दूसरी की हमारे पास पॉइजन। यार हमजा, ये फैसल का माइक ना तुम खुद म्यूट कर दो। माजरत यार, मुझे पता नहीं था। चलो कर लो। हमारे पास बाइनोमियल, पॉइजन, उसके बाद क्या थी, नेगेटिव बाइनोमियल, ये अभी हम गो थ्रू करते हैं, बस मैं ना एक समरी टाइप देख रहा हूँ ताकि बाद में अगर देखना किसी ने देख ली। ज्योमेट्रिक, और आखिरी वाली है हाइपर ज्योमेट्रिक। तो इसके हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इसका हमारे पास क्या होता है कि म्यू की पावर एक्स और ई की पावर माइनस म्यू ओवर एक्स फैक्टोरियल। इसका क्या होगा, एन माइनस 1, नहीं, एक्स माइनस 1। हमजा बर्नौली का भी बना दे। बर्नौली का कुछ नहीं है, उसका सिंपल ही है, वो बस एक्सपेरिमेंट ही है।
मतलब उसका टेबल वही एक ही काम है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। n-1 k-1 p की पावर k और q की पावर k x माइनस k और ज्योमेट्रिक का अच्छा p q की पावर x माइनस 1 और हाइपर ज्योमेट्रिक क्या होती है हमारे पास? हाइपर ज्योमेट्रिक बाद में देखते हैं, उसका थोड़ा लंबा है। इसका क्या होता है एन पी क्यू, इसका एन पी और एन पी और के ओवर पी, जी 1/p आ गया। और यहाँ पर क्या था, ये 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर होता है 1 माइनस पी ओवर पी स्क्वायर होता है, और ये होता है के इंटू के क्यू ओवर पी, के क्यू ओवर पी। तो ये हमारे पास ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज मैथ फंक्शंस है, ये इनकी एक्सपेक्टेशन है, ये वेरिएंस है। ये ना याद करने, ये फॉर्मूले याद करने वाले। हाइपरज्योमेट्रिक का है कि वो भी, चलो हम ना उसका गो थ्रू करते हैं, उसके वेरिएबल डिफरेंस ही। तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल, तो बायनोमियल क्या कहता है कि हमारे पास बर्नौली एक्सपेरिमेंट है, हमने उसको एक दफ़ा नहीं ज़्यादा दफ़ा रिपीट किया बस। कि हमारे पास बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है और बर्नौली एक्सपेरिमेंट है, हमने उसको ज़्यादा दफ़ा रिपीट किया है। और बर्नौली एक्सपेरिमेंट क्या था कि जिसके दो आउटकम हो। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि बायनोमियल में हमारे पास एन सी एक्स पी एक्स और क्यू एन माइनस एक्स। यहाँ पे हमारे पास एन क्या है कि जितनी दफ़ा हमने ट्रायल्स किए हैं कि टोटल ट्रायल्स कितने आ सकते हैं, जो हमारे पास एक्स है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कितने ट्रायल की, ये रिक्वायर्ड जो अननोन है। और हमारे पास पी क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और क्यू क्या है हमारे पास, फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ये अभी ना गो थ्रू करते हैं कि एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। याद होगा ये हमने ना अपने ख्याल से ये भी फर्स्ट ईयर में किया था, ये चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम वाला। तो एन सी एक्स पी एक्स एन क्यू एन माइनस एक्स कि हमने बर्नौली एक्सपेरिमेंट को मैनी टाइम्स रिपीट कर दिया, एन टाइम्स को रिपीट कर दिया, उससे हम कहते हैं ये बायनोमियल सीरीज या बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास देखो, अगर हमने फेयर कॉइन टॉस 5 टाइम्स, अगर ये होता है कि अगर फेयर कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, तो 1 टाइम का क्या मतलब होता है, 1 टाइम क्या होना था, 1 टाइम होता है बर्नौली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि अगर एक टाइम को टॉस किया है, क्योंकि एक फेयर कॉइन के दो आउटकम्स है ना, या फिर हेड आ सकता है टेल आ सकता है, दो आउटकम्स, और ये टॉस भी अगर एक दफा किया है तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल करनी थी बर्नौली की एक्सपेरिमेंट की। तो अगर 5 टाइम्स टॉस कर दिया है तो हमारे पास क्या हो गई, ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट हो गया, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो फेयर कॉइन टॉस 5 टाइम्स, नंबर ऑफ हेड्स हमने फाइंड करने टू गेट 2 हेड्स। तो मैं अगर इस तरह लिखूं कि फेयर कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, एन क्या आ गया 5, टोटल नंबर ऑफ क्या होता है एन होता है, वो क्या होता है कि हमने फाइंड क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 हेड्स, कि 2 हेड्स के हमने फाइंड करनी, जो फाइंड करनी है वो मैंने कहा था अननोन है, वो क्या है x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और फाइंड नंबर ऑफ हेड्स, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड की, हेड है हमारे पास यहाँ पे सक्सेस, कि अगर हेड आ गया तो हम ठीक है सक्सेस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, इससे हम कहेंगे पी। जो टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस पी, और से कहेंगे 1/2, 1/2 तो 1/2, ये से कहेंगे क्यू, या उसके सीधा सीधा नजर ही आ रहा है कि टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। तो बस ये तुमने ये देखना कि एन एक्स और पी और क्यू, ये चार चीज तुमने निकालनी है ये क्वेश्चन से, एन एक्स और पी और क्यू, बाकी तो आगे फॉर्मूला ही है, एन सी एक्स, पी की पावर क्या है एक्स और क्यू की पावर क्या है एन माइनस एक्स। एन सी एक्स क्या है 5c2, पी क्या है 1/2 की पावर 2, क्यू क्या है हमारे पास 1/2 की पावर 5 माइनस। यमजा भाई ओपी 1/2 कैसे लिए? ये उस पी स्टेटमेंट में गिवन था या पी हमारे पास होता है सक्सेस, कि हाँ मतलब उसका सबसे आपने बताया। जो हमें चीज चाहिए,
सक्सेस का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि मतलब कि सक्सेस होता है कि जो हम जीत जाए, वो नहीं। सक्सेस अगर वो कहे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ के कितने सपोज करो कि जो हमारे पास फॉल्टी हैं, तो जो फॉल्टी वाले होंगे हम उनको सक्सेस देंगे। मतलब जो हमें क्वेश्चन में पूछे चीज, वो चीज हमारे पास सक्सेस क्राइटेरिया। उसने पूछा है नंबर ऑफ हेड्स, अच्छा तो नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी को हमने क्या लेना है, पी। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ हेड्स की क्या आएगी, वो P आएगी लेना हमारे पास पी। हाँ, तो नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक कॉइन की टॉस में, 1/2। और ये हमारे पास पी आ गया। क्यू होता है वो जो जो दूसरी चीज हो, वो होता है 1 - पी असल में। यहाँ पे तो नजर ही आ रहा है कि टेल भी 1/2 ही आना है, तो 1 - पी कर दो क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो बस ये हमारे पास ये है। बस मतलब हमने क्या देखना है, जो जिस चीज में फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, हमने एन एक्स पी और क्यू, बाकी आगे फॉर्मूले हैं। ठीक है, एन एक्स पी और क्यू निकाल लिया हम। समझाइए बाइनोमियल। हाँ बड़ी अच्छी समझ आ गई। ठीक है। बड़ी अच्छी के ये सार्केस्टिक था। यार नहीं, ठीक है। ठीक आगे समझाइए, ठीक समझाइए। ठीक। अच्छा, अगर हम इसी का दूसरा केस कंसीडर करें, मतलब तुम क्या था ना, पी इन्होंने भी किया हुआ है। अगर हमारे पास बायस्ड कॉइन है, सपोज करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी 1/4। 1/4। अच्छा, अब वो हमें कह रहा है कि हमने फाइंड करना है, सपोज करो मैं कहता हूँ कि दो टेल्स की। तो अब यहाँ पे पी क्या लेंगे हम, पी यहाँ पे हमारे पास सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा, टेल्स वाला जो मैं पूछा हुआ है, वो टेल्स वाला हमारे पास पी होगा। यहाँ पी क्या होगा 1/4, और क्यू क्या होगा, वो 1 - पी या फिर 3/4 नजर ही आ रहा है। ठीक है, जो हमें चीज पूछी हो वो चीज हमें पी लेनी है, जो चीज दूसरी हो वो हमारे पास है क्यू। और बाकी आगे NC X, वो डिपेंड करता है कितनी दफा टॉस किया तुमने कॉइन्स। यहाँ पे 2 टेल्स का है, तो फिर यहाँ पे X2 आ गया। कॉइन कितने टॉस किए हैं और क्वेश्चन में लिखा होगा, 5 किए, 10 किए, 15 किए, जितने मर्जी किए। ठीक है, वो एन पर जाएगा। तो हमने बस ये देखना है, पी हमारे पास सक्सेस वाला, क्यू हमारे पास फेलियर वाला। सही है। ये देखो अब 20% बोल्ट्स आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा, हमने उस पहले हम देख लेंगे हमारे पास पूछा गया है। उसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी के 1 बोल्ट डिफेक्टिव x इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ 4 बोल्ट्स, n इज इक्वल टू 4। टोटल 4 है, उसमें से हमें निकालनी किसकी है, 1 की। x हमेशा 1 n से छोटा होगा, याद रखना। 4 नाम ऐसा आता है, कैलकुलेटर में चेक करो, ये इम्पॉसिबल है ज़्यादा उनसे। क्या हमारे पास टोटल 4 बोल्ट्स हैं, एक बोल्ट की एक हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी 1। अच्छा, हमने बोल्ट क्या फाइंड करना है, डिफेक्टिव। क्या डिफेक्टिव, तो जो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, पी। पी क्या होगा 20 आउट ऑफ 100, 20%, 0.2। क्यू क्या आ गया 1 - पी, तो 0.8। सही है। ठीक है। ठीक है, वही अब उन्होंने एक किया, अगर एक बोल्ट डिफेक्टिव है तो NC X PX Q N - X ये हमने निकाल दिया। अगर वो कह रहे कि नो बोल्ट इज डिफेक्टिव, तो हमने क्या करना है, X0 डाल देना है। अगर वो कहे एटलीस्ट, या फिर समझो वो कहे कि एटलीस्ट, ये मैं इधर लिखता हूँ 1 बोल्ट डिफेक्टिव, x इज इक्वल टू 1, नो बोल्ट x इज इक्वल टू 0। बस x चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। तो कह रहे एटलीस्ट 2 बोल्ट्स, कि हमारे पास एटलीस्ट 2 बोल्ट खराब हो। तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, x क्या लिखेंगे, ग्रेटर इक्वल टू, कि 2 से ज्यादा, कि एटलीस्ट 2 बोल्ट्स। और कहे एट मोस्ट 2 बोल्ट, तो क्या लिखें, 2 या 2 लेस से कम। लेस देन 2, बिल्कुल। हाँ, 0 1 2 आ गया। अगर 4 बोल्ट्स हैं तो 2 3 4 बन गया। ये टोटल n इज इक्वल टू 4 है। तो इस तरह हमने देखना है, बस x डिफरेंस होगा, x का डिफरेंट मतलब x चेंज होगा, वो वेरी करेगा, वो अननोन है, वो वेरिएबल है। बाकी तीनों चीज़ें हमारे पास सेम रहेंगी एक क्वेश्चन में।
सही है चले ठीक है मैं थोड़ा रह गया है। चलो ये देख लेना। अच्छा इसका मीन और क्या निकालना था, अगर मीन निकालना हो या उसने कहा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या होता है मीन, तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन, वो कहते हैं एन पी, जो एन जो मेरे पास टोटल ट्रायल्स है इनटू सक्सेस, वो मेरे पास मीन है। तो अगर वेरिएंस का है तो एन पी क्यू, अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन का है इसका अंडर रूट ले लेना, वो बस फॉर्मूला याद कर लो और कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चन वगैरह ये सिंपल है कि 1 और 4, तो बस 1 और 4 को तुम सक्सेस ले लो, बाकी तीनों हमारे पास फेलियर्स हैं, मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आ गया। ओनली 2 क्वेश्चन x इक्वल 2 है, 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, तो मतलब n इक्वल टू 5 है, और 5 पॉसिबल आंसर्स हैं, एक करेक्ट है, तो हमारे पास करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, p इक्वल 1/5, q इक्वल टू 4/5। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास इम्प्योरिटी 0.3 है, बस वो 0.3 या 0.7 ले लेना, तुम्हारे पास आंसर आ गया। इतना बड़ा पेपर में आना नहीं है, अगला चलो। ये आ सकता है, तो ये वाला थोड़ा सा था, ये वाला ना थोड़ा सा था, मतलब वो कह रहा है कि डिफेक्टिव रेट क्या है हमारे पास 3%, तो हमने असल में फाइंड क्या करना है कि इफेक्टिव आइटम से फाइंड करनी, तो पी हमारे पास क्या आ गया 0.03, क्योंकि अगर 0.07 0.97, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि रैंडमली पिक 20 आइटम्स, 20 हमारे पास क्या होगा 20 क्या होता है यहाँ पर एन, एन N? बिल्कुल हाँ, और एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम्स, एटलीस्ट 1 क्या मतलब है, एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 वन। से greater, एटलीस्ट 1 या 1, 1 से greater। 1 से या 1 से ग्रेटर, एक्स ग्रेटर इक्वल 1, तो हम क्या करेंगे एक्स 0 फाइंड कर लो, उसको 1 माइनस कर दो, आंसर आंसर आ गया अच्छा यार, कि नो डिफेक्टिव आइटम का तुम फाइंड कर लो, उसको 1 में से माइनस कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर। हमजा यार पॉइजन रेशियोज में भी ये यूज नहीं हो सकता कि वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू काफी कम है, 0। सही बात, वो 0.05 से कम प्रोविजन रेशियो पे होता है, मगर इधर उन्होंने कहा हुआ कि बर्नौली से करो, तो वही मेंशन है या वैसे ही मेंशन तो नहीं है, मेंशन तो टेंशन तो नहीं नहीं है। है। वही मैं ठीक पेपर में वैसे आ गया तो फिर वैसे अगर पॉइजन रेशियो को देखो ना, तो वहां पे तुम्हें ना एक ही मस्ट गिवन होगी, मीन, मीन उसने यहाँ पर मीन बताया वैल्यू होगा, हाँ तो या फिर उसने मीन वैल्यू का ना कोई हिंट सा दिया होगा कि टोटल वैल्यू बता दें होंगे, नंबर ऑफ वैल्यू बता दें होंगे, ताकि तुम मीन फाइंड कर लो, मतलब मीन वाली चीज उसने बताई होगी। वो फॉर्मूला में यूज होना है, हाँ वो फॉर्मूले में यूज फॉर्मूले होनी में है, यूज। मतलब मैंने इस तरह किया है। हमजा किसी भी क्वेश्चन को जिस मर्जी मेथड से कर लो, या कोई नहीं नहीं खास नहीं, इसकी खास खास, मतलब इसका हमारे पास है कि ये, इसका मैंने बताया था कि जो हमारे पास ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स, कि एक जो एक्सपेरिमेंट है उसके 2 आउटकम्स हैं और वो एन टाइम्स रिपीट होती है, वो ये है, वही बाकी कंडीशन देखते हैं, वो भी पहुंचते हैं, चलो उधर चले। पॉइजन अच्छा पे आ बस जाओ यार। ठीक है चलो। हाँ 1 मिनट, इसका लास्ट जो सेकंड पार्ट है ना वो छोटा सा था। अच्छा वो कह रहा है कि सपोज हमजा टेलर चीज, चलो ठीक है कर लो, बाद में पूछता हूँ। अच्छा तो वो देखो, अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 शिपमेंट्स, यहाँ पर x इक्वल टू 3 आ गया, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव डिवाइस आउट ऑफ 20। अब देखो एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव डिवाइस आउट ऑफ 20, ये क्या चीज़ है, ये देखो ये ऊपर याद नहीं, ये ऊपर जो हमने निकाला है वो ये वही है। तो अब जो हम p यूज करेंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो ये पिछली बार से जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो हमारा p होगा, 1 से माइनस कर दो हमारे पास q होगा, ये याद रखना कि यहाँ पर p क्या होगा कि उसने कहा हुआ कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव डिवाइस आउट ऑफ 20, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये इसका पार्ट ए से आया था, तो ये पार्ट ए वाला आगे हमने यूज करना है। ये देखो उसने यहाँ पे पी यूज किया है 0.0562, ये हमारे पास पीछे तो आंसर जो आया था 0.0562 आया था, क्यू 1 माइनस पी आ गया, वो एक्स जो हमारे पास है वो 3 है, तो वो निकाल दी।
यहाँ पे बस ये चीज गौर करने वाली है, बाकी क्वेश्चन वही है, मतलब क्वेश्चन तो सिंपल ही है, फॉर्मूला यूज करना और कुछ भी नहीं। तो बस ये ये बी देखना। पार्ट रिपीट करती हैं, वो जरा समझ नहीं आई थी, बी पार्ट जरा रिपीट कर। अच्छा, उसने हमें फर्स्ट पार्ट हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकाली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव डिवाइस आउट ऑफ 20, कि हमने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। अब वो बी पार्ट में कह रहा है कि हमारे पास 10 शिपमेंट्स आई हैं और वो ऐसी आई हैं कि सब में एटलीस्ट वन डिफेक्टिव डिवाइस आउट ऑफ 20 है, कि सब की मतलब प्रोबेबिलिटी है ही, मतलब 0 पॉइंट जो पिछले क्वेश्चन से आई थी वो है। तो अब वो कह रहा है उसमें 3 शिपमेंट्स की क्या होगी, तो 3 ले लो x, टोटल हमारे पास है n 10, और बस p यूज करना है वो जो पिछले क्वेश्चन से आया था। ठीक है, मतलब 0.03 p यूज नहीं करना, हमने p यूज करना जो पिछले पार्ट में से आया था। उसने यहाँ पे लिखा एटलीस्ट वन, अगर वो देख लो क्वेश्चन का बिल्कुल वही स्टेटमेंट उसने रिपीट की हुई है, जो उसका लास्ट पार्ट और अगले इसका लास्ट पार्ट देखो, बस इसके अंदर ये चीज था डिफरेंट, बाकी वही चाहिए। ठीक है, बाइनोमियल में किसी को क्वेश्चन? हमजा यार वो एक दफा वो समरी लेके आना जो तुमने लिखी थी, वो मैं ऐसे दे दूंगा। एक मिनट। चेक करो मिस्टेक तो नहीं है। NPM ठीक है, मतलब मैं देख लूंगा बाद में। चलो ठीक है हो गया। टाइम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट मैं पहले तो देख लूंगा बाद में ना कि ठीक भी लिया कि नहीं, फिर वो मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, कॉपी पे लिख के बल्कि दे दूंगा। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा है पॉइजन। पॉइजन का बस कंडीशन क्या है देखो, अब इसने कंडीशन भी दे दी है कि n क्या है, वेरी लार्ज। दूसरे उधर n का था, हमारे पास 10 था, वो वेरी लार्ज नहीं था, वो ठीक था, तो इसलिए हम बाइनोमियल यूज करी जाते हैं। इसलिए पॉइजन के अंदर हमारे पास कंडीशन है n वेरी लार्ज हो, और जो हमारे पास p जो सक्सेस रेट है, जो हमारे पास p है वो लेस देन 0.05 हो, मतलब 5% से कम हो सक्सेस रेट। तो हम इसके लिए पॉइजन यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू की पावर x e की पावर माइनस म्यू ओवर x फैक्टोरियल। और इसका हमारे पास एक्सपेक्टेशन का क्या फॉर्मूला है, NP, और हमारे पास इसके अंदर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वो भी NP है। अब याद होगा पिछले के अंदर हमने जो वेरिएंस का फॉर्मूला लिया था वो NPQ लिया था। यहाँ पर Q हम सपोज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 है, कि P बहुत बड़ा है, P बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 0 है, तो Q अप्रोचिंग 1 है, तो अप्रोक्सीमेट कर दिया हमने 1 नहीं है, तो Q 1 हो गया, तो ये इसका वेरिएंस भी NP रह गया। ठीक है, इसके हमारे प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास है ये, इसका हमारे पास मीन जो है या एक्सपेक्टेशन है वो NP और वेरिएंस भी NP, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं फॉर्मूला यूज करने। ठीक है, तो उसने कहा कि ये देखो, ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑन गिवन डे 0.005। 0.005 का क्या मतलब है, यहाँ पे पॉइजन रेशियो यूज होगी। पॉइजन रेशियो यूज करनी है। 0.05 था उधर, हमारे पास 0.05, वो सब 5%, ये है 0.005, ये है 0.5, ये उससे भी 10 टाइम्स कम है, तो पॉइजन रेशियो यूज करेंगे। और वो कह रहे हैं कि पीरियड कितना है 400 डेज, एंड बहुत लार्ज है, तो हम ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, हम पॉइजन रेशियो यूज करेंगे। पॉइजन रेशियो कह रहा हूँ वो तो दूसरा था, ये पॉइजन की सीरीज यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, बस सिंपल, हमारे पास ये P गिवन है, ये चीज हमारे पास N गिवन है 400, और प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट ऑन डे 1। तो हमने सिंपल यूज करना है कि क्या फॉर्मूला था इसका, ये फॉर्मूला था इसका म्यू की पावर x e की पावर माइनस म्यू ओवर x फैक्टोरियल, म्यू की पावर x e की पावर माइनस। अच्छा, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू होता है मीन। मीन क्या आएगा हमारे पास, NP, ऐसे ही था। NP हाँ, तो NP 400 इंटू 0.05, जो भी आंसर है वो बाद म्यू आ गया, उसको x की पावर कर दो, तो x हमारे पास कितना है, डे 1। डे 1 का क्या मतलब है कि हमें फर्स्ट डे के ऊपर, तो वो हमने कर देना x, तो बस फॉर्मूला यूज करो तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 यूज कर दिया, डे 1 था ना, तो
बस। और दूसरा पार्ट क्या इसके अंदर क्या कह रहा है कि एट मोस्ट 3 days विद एक्सपेंड। एट मोस्ट का क्या मतलब है? एट मोस्ट क्या होता है? 3 हो गया, उससे कम होंगे। x लेस देन इक्वल टू 3, बस वही एट मोस्ट एक्स प्लीज में कंफ्यूज नहीं होना, बस ये चीज़ है। वो हमने x 1 2 3 ऐड कर दिया, 0 1 2 3, बस आंसर आ गया। ठीक है। हमजा तुमने इस पे बायनोमियल यूज करके आंसर डिफरेंट आता है कि सेम ही आता है अप्रोक्सीमेट? डिफरेंट आएगा, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो हमजा मेरे एक क्या है पास इसमें? होता है उससे क्या e 2.71 वो जो कांस्टेंट होता है वो अल्फा इंटू वो करोगे ना, वो जो नीचे पाई के साथ जिसका कांस्टेंट नहीं होता, पाई के साथ ई नेचुरल लॉग में जो आता है हाँ लगी समझ। वो ही यार ये। कैलकुलेटर से ना लॉग कर दो तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा ये पूरी एक्सप्रेशन है कैलकुलेटर में भी सॉल्व हो जाती है। अगर तुम देखो ना कैलकुलेटर में जो इंटीग्रेशन वाले के साथ ही मेरे ख्याल से होता है वहाँ पे, ये पूरी एक्सप्रेशन तुम कैलकुलेटर में डालो सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है अगर टाइम ना हो तो करो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा अब वो क्या कह रहा है कि ऑन एवरेज 1 in 1000, तो 1 in 1000 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पी है कि 1/1000 प्रोड्यूस 1 or more बबल्स। तो हमने क्या करना है, एन क्या 8000, तो देखो कितना एन कितना होता है 8000 है, ये पी कितना है बहुत कम है, एक्स कितना है 7, तो हमने वो निकाल लेना है एक्स क्या है लेस देन 7, तो 1 से 6 एक्स, एक्स है 1 to 6 लेस देन 7 है, तो ये हमने वही निकाल लेना है 0 1 2 3 4 5 6 कर दो, वापस आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें क्या ठीक कहा है। हुआ है कि ठीक है एरर 200 है, 500 पेज है। उसने असल में देखो अब हमें मीन बताया नहीं है, मगर हमें वो उसने हिंट दे दी कि 200 टोटल एरर्स हैं, 500 पेज हैं, इनको डिवाइड कर वापस क्या आ जाएगा मीन। मीन वही होता है ना कितने एरर आ सकते हैं टोटल, और कितने एवरेज एरर आ सकते हैं एवरेज, तो 200 over 500 वापस एरर वो मीन आ गया। बाकी वही फॉर्मूला यूज करना। ठीक है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें उसने कहा हुआ है कि पर मिलीमीटर में 2.3 फ्लॉज हैं। ठीक है 2.3 फ्लॉज पर मिलीमीटर, ये हमारे पास मीन होता है 2.3 फ्लॉज पर मिलीमीटर। अगर वो कहे पर 5 मिलीमीटर फिर क्या करेंगे, जो मीन है उसको मल्टीप्लाई 5 कर दो, बस ये इसके अंदर बस ये चीज़ है कि अगर पर 5 मिलीमीटर है तो सिंपल एरर मीन भी ना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ठीक है। बस इसके अंदर यही है, और ये बिल्कुल वही इसका एग्जैक्टली थर्ड पार्ट है हमजा, इसका थर्ड पार्ट थोड़ा सा देखो। ये वही है प्रोबेबिलिटी 2 और मोर एम्प्लॉयज आर एब्सेंट ऑन मंडे। मतलब हमारे पास बंदे की एब्सेंट थी कि 2.5, कि हमारे पास ना एवरेज नंबर ऑफ ये हमारे पास मीन है 2.5। 2 और मोर एम्प्लॉयज, 2 और मोर क्या मतलब एक्स क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू ऐसे ही है। तो वो हम क्या करेंगे कि हम 1 और 2 की फाइंड कर लेंगे, 0 1 की नहीं, उस इससे ऊपर वाला कह रहा था मैं, इससे ऊपर वाला जो कर रहे थे ना अभी, इससे ऊपर वाला उसका थर्ड पार्ट। हाँ ये थर्ड पार्ट इसका थर्ड, यस 1 2 3। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन क्या मतलब है, एक्स क्या होगा ग्रेटर इक्वल 1 ऐसे ही है। तो यस वो क्या करेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 0 को फाइंड कर लो, उसमें से 1 माइनस कर दो, आंसर आ गया बस। यार, ये e की पावर 4.6 कैसे आया? ये वो सिंप्लीफाई कर दिया, तुम सॉल्व के देखो ये आता है आंसर, हम चेक किया था। ठीक है ठीक है ओके ओके ओके। ये भी वो वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। तो इसके अंदर बस देखना ये हल्का सा यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट है कि वो कह रहा है 50 years विल डाई की प्रोबेबिलिटी क्या है डाई की, या डाई की प्रोबेबिलिटी है 0 पॉइंट इतनी जो भी है। वो कह रहा है कि अब 12 मैन के जो रीच करें 51st बर्थडे, रीच का क्या मतलब है अलाइव, मतलब उसने डाई की प्रोबेबिलिटी बताई है, हमने जो निकालनी है वो निकालनी है अलाइव की। तो बस ये यहाँ पे ये देखना कि एटलीस्ट 11,
एटलीस्ट 11 का क्या मतलब है कि अलाइव कितने होंगे एटलीस्ट एक्स ग्रेटर इक्वल 11, ऐसे ही है कि 11 से ज़्यादा हमारे पास अलाइव होंगे। तो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास या फिर 11 ना मरे या फिर हमारे पास 12 ना मरे, ऐसे ही है कि अलाइव 11 से ज़्यादा टोटल ग्रेटर इक्वल 11 है, तो हमारे पास के एटलीस्ट 11 है, तो हमारे पास क्या होगा कि 11 ना बने या फिर बंदे, या फिर 12 के 12 ही ना बंदे बने। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक। और इनको अगर हम इन्वर्स लिखें, 11 ना बने का मतलब क्या है, एक मर जाए, 1 डाई, और 12 ना बने का मतलब है 0 डाई। तो अब बस इनकी प्रोबेबिलिटीज डाल दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये ठीक समझाइए, है, थोड़ा सा ठीक हल्का है सा ये ये। ना मेंटल जिम्नास्टिक करनी पड़ती है। ये बाकी सारे सेम ही है, यहाँ पे इसका एक का आंसर खराब था मेरे ख्याल से, इसका आंसर खराब था, इसका मेरे ख्याल से 10% आता है, तो बाकी ठीक ही है। तो यहाँ पे तीसरा आ गया हमारे पास नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव बाइनोमियल क्या कहता है? नेगेटिव बाइनोमियल कहता है कि अगर हमारे पास के x माइनस 1 सी के माइनस 1 पी की पावर के क्यू पी की पावर x माइनस के, यहाँ पे x क्या है हमारे पास, जो भी अननोन है। k क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सक्सेसेस है, इसमें आगे के सक्सेसेस हैं कि इतने सक्सेसेस। अगर क्वेश्चन में पूछे कि अगर सपोज करो कि अगर सपोज करके 10 हमारे पास है टोटल और हमने निकालने 3 सक्सेसेस, तो हम इसमें लेंगे ये नेगेटिव बाइनोमियल। 10 हमारे पास होगा x और k हमारे पास होगा 3, जितने भी सक्सेसेस कहीं हों। बस इसके अंदर ये याद रखना है कि k हमारे पास है सक्सेसेस। तभी चेक करो ये क्वेश्चन। पी क्यू क्या होगा अगर पी सब हम्म, पी और क्यू क्या होगा? जैसे पिछले में तो था ना, पी सक्सेस होती थी और क्यू जो था वो फेल होता था, तो इसमें के सक्सेस आ रहा, तो पी और p क्यू फिर क्या p रहेगा? भी सक्सेस है, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, सक्सेसेस नहीं होती, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है सक्सेसेस की, क्यू होती है सक्सेसेस की फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ये सक्सेसेस नहीं होते पी और क्यू, सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड था ना हमारे पास, तो हेड की हमने प्रोबेबिलिटी लिखी 1/2, ऐसे ही है। पी और क्यू प्रोबेबिलिटीज होती है हमेशा, के नंबर है। हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा नेगेटिव है, बाइनोमियल वही यूज होगा? वही 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 देखते हैं, वही देखने लगे। अच्छा ये देखो वो क्या कह रहा है कि इट इज नोन दैट ऑन एवरेज 10 in 100 आइटम इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की एवरेज क्या आएगी, p इज इक्वल टू 10/100, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 0.1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 20th आइटम इंस्पेक्टेड, 20th आइटम, ये हमारे पास x है या फिर n है, हमें पता नहीं है 20, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। इज अ थर्ड डिफेक्टिव आइटम फाउंड, वो कह रहे हैं थर्ड डिफेक्टिव, मतलब इससे पहले 3 डिफेक्टिव आइटम फाइंड हो गई है, तो ये हमारे पास k है। बस ये चीज अगर उसमें गिवन हो कि इज द थर्ड डिफेक्टिव आइटम फाउंड या फिर इज 10th सक्सेस या इस तरह कुछ हो, तो ये हमारे पास है नेगेटिव। अगर इस तरह कुछ गिवन ना हो, बस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, वो हमारे पास है कि बाइनोमियल है, ठीक है। जब उसने कह दिया इज द थर्ड डिफेक्टिव आइटम फाउंड, या इज द मतलब 10 डिफेक्टिव या फिर इज द फर्स्ट सक्सेस या 10th सक्सेस, ये हमारे पास है नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस 1, और ये हमारे पास क्या है, x माइनस 1 कॉम्बिनेशन k माइनस 1 p की पावर k q की पावर x माइनस k। हमारे पास x यहाँ पर कितना है, ये 20th आइटम इंस्पेक्टेड, 20th आइटम को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास है x। ये जो अननोन है ये 20th आइटम है। इधर थर्ड डिफेक्टिव आइटम फाउंड कि वो तीसरा सक्सेस है, ठीक है। ये 20th है वो थर्ड सक्सेस है, तो हमारे पास एक k आ गया 3, तो 20 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 पी की पावर कितना, के कितना हमारे पास 3, क्यू की पावर कितना 20 माइनस 3, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है।
ठीक है। ये अगर ये आप ही चेक करो कि अच्छा ये वाला देखने वाला, चलो इसको भी देखते हैं। उसने कहा कि अटैच मोटर प्रोडक्शन लाइन असेंबली 4 बोल्ट्स को टाइट करने पड़ेंगे। 4 बोल्ट को ना उसको टाइट करने हैं, तो 4 बोल्ट्स टाइट करने हैं, मतलब हम 4 बोल्ट से कम टाइट तो कर नहीं कर सकते ना। 4 बोल्ट हमारे मस्ट टाइट करने वाले हैं, उससे बगैर तो पूरा ही नहीं होगा काम। तो हम केक 4 सक्सेस मस्ट हैं, ठीक है। कि नंबर ऑफ सक्सेसेस जो होंगे वो हमारे पास अगर के केस 4 बोल्ट्स हमेशा मतलब टाइट करने ही पड़ेंगे, वरना उससे पहले तो खुला रह जाएगा। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिंग इतनी है 0.8 है वगैरह, पी 0.8 आ गया, क्यू कितना होगा 1 माइनस पी, तो 0.2 आ गया। अब उससे प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, x इक्वल टू 6, तो क्या करो x माइनस 1 6 माइनस 1 सी के माइनस 1 4 माइनस 1 पी की पावर 0.8 की पावर के, ये के की पावर ये क्या है, के क्या है 4, और पी क्यू की पावर x माइनस के, x कितना 6 माइनस 4 2 आ गए। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन है। बस तुमने बस जो देखना है वो कि सीरीज सीख लगाई है और आगे कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन तो इतनी चीज़ें है, इसको सारी कैलकुलेटर में लिखो, तुम्हारे पास आंसर आ गए। बस डाटा को किस तरह तुमने एनालाइज करना है, उसको किस तरह देखना है, वो चीज़ बस देखने वाली, ठीक है। और इसका मीन क्या होता है, मीन होता है के ओवर पी, और वेरिएंस क्या होता है के इंटू क्यू ओवर पी स्क्वायर, के क्यू पी स्क्वायर। हाँ, तो के ओवर पी और के क्यू पी स्क्वायर, ये देख लेना बस, सिंपल वैल्यूज पुट कर। अच्छा ये देखो, aside randomly selects 10 products to discount each day। प्रोडक्ट तुम्हारे पास इंटरेस्ट वाला आज डिस्काउंटेड है, तो 10 प्रोडक्ट ईच डे करती हैं, एक प्रोडक्ट तुम्हें अच्छा लगता है, तो प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होनी चाहिए, कोई आइडिया? कि हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स टोटल है, एक प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है, तो अच्छे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/10, 0.1, ठीक है। ठीक है। और जो नहीं अच्छे लगते उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी, तो 0.9। ये हमारे पास पी और क्यू आ गए। तो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज अंटिल प्रोडक्ट इज डिस्काउंटेड अगेन, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज अंटिल प्रोडक्ट इज डिस्काउंट। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, के ओवर पी, ऐसे ही है। एक्सपेक्टेशन क्या होगा हमारे पास, के ओवर पी। अच्छा हमारे पास अब के क्या है, कि हमारे पास ये अंटिल द प्रोडक्ट इज डिस्काउंटेड अगेन, ये इसके बाद पहली बार जो कब डिस्काउंट होगा, के क्या होगी 1। 1 कैसे हुआ, कि मतलब देखो आज प्रोडक्ट डिस्काउंट है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है कि जब जब दोबारा डिस्काउंट हो, ठीक है। तो आज के बाद कब फर्स्ट सक्सेस कब आएगा, ऐसे ही है कि आज के बाद जो फर्स्ट सक्सेस होगा हमने उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए किए का क्या मतलब है, 1 नहीं होना चाहिए कि आज के बाद की पहली सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। तो यहाँ पर 1/0.1 ले लो, तो ये क्या आएगा 10 डेज। 10 डेज की हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 10 डेज में आ जाएगा डिस्काउंटिंग एग्जैक्टली 10 डेज फ्रॉम नाउ, ठीक है। फर्स्ट डिस्काउंट उसने फिर दोबारा फर्स्ट डिस्काउंट किया, तो क्या हो गया 1, और एग्जैक्टली 10 डेज का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, x क्या होगा 10। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, x माइनस 1 सी के माइनस 1 पी की पावर के क्यू की पावर x माइनस के, सही हो गया। चलें आगे। ठीक है मैं। अच्छा हमारे पास थर्ड क्या है, हमने क्या कर लिया, बाइनोमियल कर लिया है, पॉइजन कर लिया, नेगेटिव बाइनोमियल कर लिया, तो हमारे पास चौथा है ज्योमेट्रिक। अच्छा ज्योमेट्रिक और हमारे पास जो पिछला किया है नेगेटिव बाइनोमियल बिल्कुल सेम है, बस क्या इसके अंदर फर्क है कि इसके अंदर के हमेशा 1 होगा, ज्योमेट्रिक में के हमेशा 1 होगा। तो नेगेटिव बाइनोमियल को अगर हमारे पास हमेशा के 1 हो तो हम उसे कहते हैं वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे असल में ये फर्स्ट डिस्काउंट कर रहे हैं ना, फर्स्ट ये असल में जो क्वेश्चन है वो है उसके ज्योमेट्रिक के हैं।
मगर वो पीछे इसलिए दिए हुए, चलो हमने उससे भी कर लिया। तो अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है, x माइनस वन सी के माइनस वन पी की पावर के क्यू की पावर x माइनस के। ये हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल का फॉर्मूला है, ऐसे ही है। अगर इसमें k इक्वल टू 1 डालें पुट तो हमारे पास ज्योमेट्रिक बनेगी। तो क्या बनेगा, x माइनस वन सी के 1 माइनस 1 क्या होता है 0, पी की पावर 1 क्यू की पावर x माइनस 1। तो ये समथिंग ये x माइनस 1 सी 0, जब 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, कॉम्बिनेशन हमेशा 1 आता है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, p इंटू क्यू एक्स माइनस 1। ये जो मैंने पहले लिखा था ये हमारे पास है ट्रिमेट्रिक का। बस ये फॉर्मूला यूज करना है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी और एक्सपेक्टेशन क्या होगी, के ओवर पी। के हमारे पास क्या है 1 ओवर पी, क्या हमारे पास 1 होता है। और इसका दूसरा क्या होगा, वेरिएंस क्या होगी, के क्यू ओवर पी स्क्वायर। तो क्यू ओवर पी स्क्वायर, क्यू को हम लिखते हैं 1 माइनस पी और पी स्क्वायर, उसका हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी और पी स्क्वायर। तो बस ये 1 ओवर पी 1 माइनस पी और पी स्क्वायर पी क्यू माइनस, ठीक है। ये बस इसके अंदर ये चीज़ है। अगर हम वो कहें फर्स्ट सक्सेस तो हमारे पास है ये ज्योमेट्रिक। तो वो कहे कोई 15 सक्सेस 17 सक्सेस जो भी कोई डिफरेंट देन फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास है नेगेटिव बाइनोमियल। बस ये डिफरेंस है। चलिए आगे लास्ट ओके जी सर। हाँ हाँ चलो। लास्ट वाली है हाइपरज्योमेट्रिक। अच्छा हाइपरज्योमेट्रिक में सिंपल चीज़ मतलब दूसरा मैंने याद किया है वो क्या है कि हम इसके अंदर हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास है पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के अंदर से एक हमने ना कोई सैंपल सेलेक्ट किया है। एक हमारे पास है पॉपुलेशन जो बड़ी चीज़ होती है वो तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। उसमें से हमने सैंपल लिया है। सपोज करो पॉपुलेशन का के पॉपुलेशन में टोटल वैल्यूज हैं n, सक्सेस है p कैपिटल। सैंपल में है टोटल वैल्यूज हैं छोटे n और सक्सेस है p छोटा। उसने यहाँ पे ऊपर ना कैपिटल n को कैपिटल p को उसने r दिया हुआ है मगर इतना ज़्यादा इजीली नहीं लगता है। तो हमने अगर हाइपरज्योमेट्रिक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो क्या होगी कि सक्सेस का कॉम्बिनेशन लेना है सक्सेस का, ये p बड़े वाला कॉम्बिनेशन p छोटे वाला मल्टीप्लाई बाय फेलियर का फेलियर के साथ, ये q बड़े वाला कॉम्बिनेशन q छोटे वाला, बड़े वाला q बड़े में इसमें फेलियर है ये इसमें फेलियर है ओवर टोटल का टोटल n c n। ठीक है सिंपल सी चीज। सक्सेस ये सक्सेस का सक्सेस के साथ कॉम्बिनेशन फेलियर का फेलियर के साथ टोटल का टोटल के साथ। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं p कॉम्बिनेशन p, ये फेलियर क्या होता है n माइनस पी कॉम्बिनेशन n माइनस पी और नीचे क्या हो गया n c n। उसने बस कैपिटल p को ना वहाँ पे r लिया हुआ है और कुछ नहीं है, ये ना उसने r लिखा हुआ है और स्मॉल को उसने स्मॉल p को उसने ना कैपिटल p को उसने r लिया हुआ है, स्मॉल p को उसने क्या लिया हुआ है x। वो मतलब नोटेशन का डिफरेंस है बाकी वही है। ये कैपिटल सब में सक्सेस, ये छोटे सैंपल में सक्सेस, फेलियर टोटल में फेलियर इसमें, ये टोटल ओवर टोटल। इसका ये व्यू है ये है, ये याद कर लें। ठीक है ये चेक करो जरा। ठीक है आगे। ठीक है वो कह रहा है अगर हमारे पास टोटल है 12 कंप्रेसर टैंक्स उसमें हमें चेक करना है तो हमारे पास n क्या आएगा 12 और हमने क्या किया कि एक्चुअली 3 डिफेक्टिव टैंक्स हैं 12 के अंदर से ना 3 डिफेक्टिव हैं तो p क्या हमारे पास आ गया 3 और हमें चेक क्या करना है कि 3 टैंक को चेक करना है उसमें एक डिफेक्टिव है कि नहीं। तो हमारे पास छोटा n क्या है 3 और छोटा हमारे पास के 1 और मोर। 1 और मोर का क्या मतलब है ये छोटा x क्या होगा ग्रेटर इक्वल 1
ये छोटे सक्सेसेस हमारे पास पी क्या आना चाहिए 1 2 3। ठीक है, हिस्सा लेना है कि ग्रेटर इक्वल 1 है, हम इसको ले सकते हैं कि 0 ले लें, हम उसको 1 में से माइनस कर लेंगे। तो इसका क्या बनेगा कि 0 के लिए क्या बनेगा, 0 हमारे पास डिफेक्टिव के लिए पी कॉम्बिनेशन पी क्यू कॉम्बिनेशन क्यू ओवर एन कॉम्बिनेशन एन। पी हमारे पास कितने टोटल सक्सेसेस हमारे पास कितने हैं 3 कॉम्बिनेशन, और हमें कितना चाहिए 0 कि हमें 0 निकालने हैं, हम बाद में माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर। फेलियर्स कितने हैं, टोटल फेलियर्स कितने हैं 12 माइनस 3 टोटल माइनस सक्सेसेस। नीचे कितना है 3 माइनस 0, वो नीचे क्या आएगा हमारे पास 12 कॉम्बिनेशन 3। ठीक है, सक्सेस ओवर ठीक है। सक्सेस इनटू फेलियर ओवर फेलियर डिवाइड बाय टोटल ओवर टोटल। चलो बस ये खत्म हो गया चैप्टर। अच्छा, इसके लिए बारे में बताओ मुझे क्या आना चाहिए। लॉट कितना है 45 वॉशर का, जिसमें 5 खराब है। हमने सैंपल क्या चेक किया 10 का, और नन हमारे पास ए सेक्शन में नन है कि कोई भी नहीं है। क्या होना चाहिए, कोई आइडिया गैस करो। कोई आइडिया नहीं। टोटल एन हमारे पास कितना आएगा 75 है। क्या चीज एन हमारे पास ठीक है, टोटल जो मैंने क्या पॉपुलेशन सारा समझ के फ्लैप हो। अच्छा सही। हमारे पास एन एक है पॉपुलेशन, एक है सैंपल। पॉपुलेशन में कैपिटल एन क्या है 75, उसमें से 5 खराब है, मतलब पी कैपिटल क्या है 5। ये हमारे पास है एन और पी। ये पी को उसने असल में ना यहाँ पे सर ने आर दिया हुआ है, पर मैं पी क्यों दे रहा हूँ क्योंकि हम पीछे से पी कर ही आ रहे हैं, तो फिर वो सही रहता है, मुझे समझ में रहती है। यहाँ पे फिर वो डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, वो कह रहा है कि सैंपल में कितने 10 है, छोटा एन जो है वो 10, पॉपुलेशन बड़ी होती है, सैंपल छोटा होता है। और उसमें क्या कह रहा है कि नन के कोई भी रिप्लेसमेंट, मतलब पी की वैल्यू क्या है 0, नन कोई भी है, कोई भी ना, मतलब वो इसको सर ने लिया हुआ, छोटे पी को एक्स लिया हुआ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है पी कॉम्बिनेशन पी क्यू कॉम्बिनेशन क्यू और एन कॉम्बिनेशन एन। पी हमारे पास है, पी को सर ने क्या लिया हुआ है आर कॉम्बिनेशन, चलो आर को छोड़ो पर पी ही रहते हैं। पी कॉम्बिनेशन पी, ये क्यू क्या होता है असल में एन माइनस पी नहीं होता, और छोटा क्यू क्या होगा ये छोटा एन माइनस छोटा पी। तो टोटल क्या हमारे पास एन कॉम्बिनेशन एन। तो हमारे पास टोटल सक्सेस कितने थे 5 75, सॉरी टोटल सक्सेस मेरे पास 5 थे, 5 कॉम्बिनेशन 0, हमें 0 चाहिए। और ये क्या आएगा टोटल 75 माइनस 5, और टोटल फेलियर्स हमारे पास कितने हैं 5 माइनस, नहीं हमारे पास एन छोटा कितना है, एन छोटा 10 माइनस पी 10 माइनस 0 ओवर 75 कॉम्बिनेशन 10। बस इतना सा काम है कि सक्सेसेस का सक्सेसेस के साथ, फेलियर्स का फेलियर्स के साथ, टोटल का टोटल के साथ। समझाई कि नहीं कि साथ कुछ ऊपर से उठ गया। ठीक है, आगे खत्म हो गया। ये चैप्टर 5 आज करना कि कल करें फिर, ये लंबा है, ये आज इतना थोड़ा सी होना है फिर ये। हम तो अगर कल टाइम दे सकते तो कल कर लेते हैं। ठीक है, ये ना फिर कल कर लेते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा था कि कम टाइम लगेगा, दोनों हो जाएंगे, मगर वो तो इस पे सारा टाइम लग गया है। ठीक है, कल कर लेंगे, लेकिन ये है कि कल आ जाना फिर। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन
मतलब कहीं समझ आया कि कुछ भी समझ नहीं आया? मतलब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ भी समझ नहीं यार ये आया? हाइपर ज्योमेट्रिक हमजा हाइपर ज्योमेट्रिक वाला सर ने पढ़ाया तो कोई नहीं है लेक्चर में, मैंने वीडियो देखी पढ़ाया थी। पढ़ाया पता आखिर नहीं में ना यार देखो वो वीडियो, मैंने हाँ आखिरी वाली वीडियो देखो जरा, वीडियो को लास्ट सही पार्ट है, देखो जरा। सबसे एक ही वही है। अच्छा चलो पढ़ाया होगा कुछ। कोई क्वेश्चन मतलब कोई मसला या कुछ सारा कुछ मसला? ये रिकॉर्ड स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग। ठीक है यार इसका बस अब ट्यूशन प्रैक्टिस करके ना